महाकुंभ का सबसे बड़ा मुहूर्त कुछ घंटे बाद शुरू होने वाला है। पहले अमृत स्नान के लिए प्रयागराज महाकुंभ में जबरदस्त तैयारी है। 13 अखाड़ों के साधु संत रात से ही पहली डुबकी लगाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। सबसे आगे नागा सन्यासियों का काफिला गंगा में डुबकी लगाएगा। 144 साल बाद ग्रहों का ऐसा कौन सा संयोग बन रहा है जो गंगा मैया का जल अमृत समान पुण्य दे रहा है। पूरी दुनिया अमृत स्नान के पर्व को क्यों टकटकी लगाए देखने के लिए आतुर है। क्या है अमृत स्नान का रहस्य और नागा ही पहले क्यों अमृत स्नान करेंगे, एक एक डिटेल आपको मिलेगी हमारी इस खास रिपोर्ट में। अमृत स्नान का रहस्य क्या है? नागा साधु ही सबसे पहले अमृत स्नान क्यों करते हैं? क्या अमृत स्नान से मोक्ष मिलता है? क्या विशेष पर्व पर त्रिवेणी संगम का जल अमृत समान होता है? सदियों से सनातन धर्म में अमृत स्नान की परंपरा है। नागा साधु ही सबसे पहली डुबकी लगाते हैं। एक एक डुबकी रहस्य से भरी है। जितना इसकी गहराई में उतरते हैं, रहस्य भी उतना ही गहराता जाता है। प्रयाग राज शार्दूल त्रिषु लोकेषु विष्णुतम ततः पुण्यतम नास्ति त्रिषु लोकेषु भारत। अर्थात त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान अनगिनत तीर्थों का फलदायक है। महाकुंभ में अमृत स्नान के 3 पर्व ग्रह नक्षत्रों की खास स्थिति में आयोजित होते हैं। इस खास स्थिति को समझ लेंगे तो अमृत स्नान के रहस्य की पहली सीढ़ी को भी समझ जाएंगे। नागा साधुओं, ऋषियों, मुनियों ने वर्षों की तपस्या के बाद इसे सिद्ध किया है। इस बार तीर्थराज प्रयागराज में 144 साल बाद वही संयोग बन रहा है जो समुद्र मंथन के समय बना था। सूर्य, चंद्रमा, शनि, गुरु, शुक्र और मंगल विशेष खगोलीय स्थिति में विराजमान हो गए हैं। ग्रह नक्षत्रों की इसी अत्यंत शुभ स्थिति से तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी का जल अमृत समान हो गया है। इसमें डुबकी लगाने से मोक्ष मिलता है। असंख्य यज्ञों और तपस्याओं के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। कहा जाता है प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने से 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, शरीर निरोगी होता है, ऊर्जा का संचार सही दिशा में बढ़ता है। मुगल इसे शाही स्नान कहते थे, अब इसे अमृत स्नान का नाम दिया गया है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरोर हरेत पापम तापम तथा दैन्यम हरेत संत समागम है। यहाँ हम संतों के बीच में, संतों के समागम, संतों के साथ यहाँ हम जो है अपने पापों को धो रहे हैं। गंगा पापों को, शशि ताप को धोती है। रामायण में चौपाई आई है, को कह सकई प्रयाग प्रभाऊ कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ अस तीरथ पति देख सुहावा सुख सागर रघुवर सुख पावा। रघुवर भगवान राम भी इधर आकर के सुख पाए और हम भी ये प्रयागराज में आकर के हम भी अपने पापों को धो रहे हैं। महाकुंभ में नागा साधु ही सबसे पहले डुबकी क्यों लगाते हैं, इसका रहस्य भी समझ लीजिए। नागा साधु सनातन धर्म के सबसे बड़े रक्षक हैं। वो मोह माया से मुक्त हैं। धर्म के लिए उनका आग्रह किसी भी साधु संत से ज्यादा है। धर्म के लिए वो सांसारिक चीजों को त्याग चुके हैं, यहां तक कि अपना पिंडदान पहले ही कर चुके हैं। धर्म रक्षा के लिए नागा किसी भी हद तक जा सकते हैं। धर्म के प्रति निष्ठा और त्याग को देखते हुए सम्मान स्वरूप में महाकुंभ में नागा सन्यासियों को डुबकी लगाने का मौका सबसे पहले दिया जाता है। नागा साधु जब अमृत स्नान की पहली डुबकी लगाने के लिए जाते हैं तो हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होते हैं। उनका राजसी ठाट बाट देखने के लिए पूरी दुनिया तीर्थराज प्रयागराज में उमड़ पड़ती है। इसलिए भी इसे शाही स्नान या अमृत स्नान कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि नागा सन्यासी कितने बजे पहली डुबकी लगाते हैं? नागा साधुओं के अमृत स्नान की शुरुआत रात के 2 बजे होती है। फिर अखाड़े के हिसाब से नागा सन्यासी डुबकी लगाते हैं। किस अखाड़े के नागा साधु पहली डुबकी लगाएंगे, ये अखाड़ा परिषद तय करती है।
अलग अलग अमृत स्नान की तिथियों पर अलग अलग अखाड़ों को पहले स्नान का भी मौका दिया जाता है। इस बार पहले अमृत स्नान पर पहली डुबकी लगाने का नंबर पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का है। इसके बाद अटल अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, दिगंबर अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा का नंबर है। महानिर्वाणी और अटल के बाद फिर श्री पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और उनके साथ में फिर आनंद अखाड़ा रहता है, और फिर श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा और आवाहन अखाड़ा और अग्नि अखाड़ा उनके साथ रहते हैं। सन्यासी अखाड़ों की यही परंपरा है ना, यहाँ की प्रयागराज की, ठीक है ना। हर कुंभ में थोड़ा अलग अलग वो होता है और जो अन्य जगहों पे होते हैं। नागा साधुओं के लिए महाकुंभ में पहली डुबकी का विशेष महत्व है। 12 साल की कठिन तपस्या के बाद नागा साधु का दर्जा मिलता है। इस दौरान लंगोट जैसा एक वस्त्र धारण करते हैं। महाकुंभ में पहली डुबकी लगाकर इस वस्त्र को नागा साधु त्याग देते हैं और आजीवन दिगंबर यानी नागा रहते हैं। प्रयागराज में इस बार 6000 नए नागा साधु बनाए जाएंगे और पहली डुबकी लगाते ही उनकी दीक्षा पूरी हो जाएगी। शिव स्वरूप होता है ना नागाओं का, तुम जैसी कल्पना करते वैसे नहीं आएंगे कि जटाओं में गंगा होगी। वो एक नागा ही उनका स्वरूप है। संसार को त्याग देते हैं, सबका पिंडदान कर दिया जाता है। 17 पिंडदान होते हैं हमारे, जिसमें 8 जन्म के पहले के 8 जन्म के बाद के एक खुद का 17 पिंडदान होते हैं। वो संसार के लिए मृत है, मतलब नागा साधु। अपने स्वामी जी अवधेशानंद गिरी जी, उन्होंने 10 लाख नागाओं को अभी तक दीक्षा दे चुके हैं। दुनिया में हर कोई नहाने के बाद श्रृंगार करता है, लेकिन नागा साधु नहाने से पहले श्रृंगार करते हैं। आपने अब तक 16 श्रृंगार के बारे में सुना होगा, लेकिन नागा सन्यासी 17 श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार की यह प्रक्रिया रहस्यों से भरी है, जिसमें नागा साधु कई घंटे गुम हो जाते हैं। क्या है वो 17 श्रृंगार और उनका क्या है महत्व, ये भी जान लीजिए। पहला श्रृंगार भभूत, दूसरा श्रृंगार लंगोट, तीसरा श्रृंगार चंदन, चौथा श्रृंगार पैरों में चांदी या लोहे के कड़े, पांचवा श्रृंगार पंचकेश, छठा श्रृंगार अंगूठी, सातवां श्रृंगार फूलों की माला, आठवां श्रृंगार हाथों में चिमटा, नवां श्रृंगार डमरू, 10वां श्रृंगार कमंडल, 11वां श्रृंगार गुथी हुई जटा, 12वां श्रृंगार तिलक, 13वां श्रृंगार काजल, 14वां श्रृंगार हाथों का कड़ा, 15वां श्रृंगार विभूति का लेप, 16वां श्रृंगार रोली का लेप, 17वां श्रृंगार रुद्राक्ष धारण। नागा सन्यासी शिव के सबसे बड़े आराधक होते हैं। उनका हर श्रृंगार शिव को समर्पित होता है। शरीर पर लगी भभूत इंसुलेटर का काम कर ठंड से बचाती है। डमरू, कमंडल और त्रिशूल भगवान शिव के अस्त्र का प्रतीक है। हाथों के कड़े धार्मिक एकता और पैरों के कड़े सांसारिक मोह से त्याग के प्रतीक हैं। रुद्राक्ष भगवान शिव की माला है। कई नागा तो 20 से 50 किलो तक रुद्राक्ष अपने शरीर पर धारण करते हैं। रुद्राक्ष इसलिए महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि ये जो है शिव का श्रृंगार रहा है। जितने नागा सन्यासी हमारे होते हैं, ये जो है रुद्राक्ष का बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसमें कई मुख है, गौरी शंकर है और ऐसी प्रकार की कई मालाएं हैं जो हमारे जीवन में सुखी और सुखमय रखता है। गंगा, यमुना, सरस्वती ये तीनों का यहाँ मिलन है। ऐसी मिलन, ऐसी दिव्य मिलन जैसे जो भूमि हमारे जो है नागा सन्यासी आज से नहीं, ये युगों युगों इतिहास से चलती आ रही है। महाकुंभ में सबसे पहले अमृत स्नान करने वाले नागा सन्यासियों के जीवन का पल पल रहस्य से भरा हुआ है। वो महाकुंभ और कुंभ में ही दिखाई देते हैं, फिर अचानक गायब हो जाते हैं। उन्हें कुंभ में आते तो देखा जाता है, लेकिन जाते हुए वो किसी को दिखाई नहीं देते। ये सवाल आपके भी मन में कई बार उठते होंगे। कहा जाता है महाकुंभ के बाद नागा सन्यासी रात के अंधेरे में अपनी यात्रा करते हैं, नदी नालों जंगलों के रास्ते जाते हैं, इसीलिए किसी को दिखाई नहीं पड़ते। अब ये रहस्य भी जान लीजिए कि वो कहां चले जाते हैं।
कुछ नागा सन्यासी अपने अखाड़े में लौट जाते हैं, कुछ हिमालय की कंदराओं में चले जाते हैं, कुछ घने जंगलों की गुफाओं में चले जाते हैं, कुछ तीर्थाटन पर चले जाते हैं। कुंभ के बाद सब कोई हिमालय में चले जाता है, कोई विंध्याचल में चले जाते हैं, कोई हिमाचल में चले जाते हैं, कोई सतपुड़ा में चले जाते हैं, कोई द्रोणागिरी तरफ चले जाते हैं, उधर सरंगी जहाँ किष्किंधा तरफ चले जाते हैं। नागा और अमृत स्नान का एक और रहस्य है, जहां जहां महाकुंभ और कुंभ लगता है वहीं नागा दीक्षा दी जाती है। प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन में ही नागा दीक्षा दी जाती है। नागा सन्यासियों के रहस्य लोक में जब आप प्रवेश करते हैं तो उनमें भी अलग अलग कैटेगरी दिखाई देती है। यह कैटेगरी कैसे बनाई गई है इसे भी जान लीजिए। दीक्षा के बाद जो नागा पहली डुबकी प्रयागराज महाकुंभ में लगाते हैं उन्हें राज राजेश्वर नागा कहा जाता है, जिनकी दीक्षा उज्जैन में होती है। और पहली डुबकी शिप्रा नदी में लगाते हैं उन्हें खूनी नागा कहा जाता है। हरिद्वार कुंभ में दीक्षा पाने वालों को बर्फानी नागा और नासिक कुंभ में दीक्षा पाने वालों को खिचड़ी नागा कहा जाता है। नागा साधु धर्म रक्षा के लिए कट्टर सन्यासी होते हैं, लेकिन आम जनता के लिए उनके मन में हमेशा आशीर्वचन ही रहते हैं। अमृत स्नान के बाद नागा साधु विश्व कल्याण की कामना करते हैं। हालांकि नागा सन्यासियों की आंखों से जलते शोले देखकर आम श्रद्धालुओं के मन में डर का भाव रहता है। नागा सन्यासियों के पास ज्ञान भी है, जो अज्ञान है उनको ठीक करने के लिए बहुत प्रकार का दंड रखा गया है, इसीलिए डरते हैं। लेकिन डरो मत, आओ दर्शन करो, हाँ, अपना परिवार की जगत की कल्याण के लिए कृपा लो, आशीर्वाद लो, यही उनके सही है। इस मार्ग में आके संतों को दर्शन करें। श्राप नहीं देते, वरदान देते हैं, कल्याण करते हैं। कोई संत नागा सन्यासी होंगे वो कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि किसी को ऐसे नहीं देते होंगे। तो भोलेनाथ है, भोलेनाथ किसी को दिए, श्राप दिए। 5G में जीना तुमको अच्छा लगता है, 1008 जी में जीने के लिए इच्छा नहीं है। महाकुंभ में कई अमृत स्नान का अनुभव कर चुके लोग बताते हैं कि नागा सन्यासी छोटी छोटी बात पर भड़क जाते हैं। 7 अखाड़ों से जुड़े नागा सन्यासियों में जो गुस्सैल स्वभाव के नागा होते हैं उन्हें अलग दीक्षा दी जाती है। इन्हें उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर जंगलों में ट्रेंड किया जाता है। दीक्षा 3 साल तक चलती है। विजया हवन कराने के बाद उन्हें शिप्रा नदी में 108 डुबकी लगानी होती है। जब जब धर्म पर संकट आता है और नागाओं को मैदान में आना पड़ता है तो यही खूनी नागा सबसे आगे रहते हैं। तो नागाओं से लोग डरते क्यों हैं? क्या उनके बारे में कम जानते हैं इसलिए ज्यादा डर है? यही समझ लो आप, तो उनके बारे में कुछ जानकारी है। आजकल अलग 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 धर्मों में बैठे हुए हैं। सनातन एक आदि अनादि नागा, ये फौज है नागा फौज सनातन है, आदि अनादि। ये भगवान शंकर की 7 बीजों से सरंगे बरंगी जो जितने भी राजा दक्ष ने यज्ञ कराया था वो सब पहुंचाए गए थे, उसी रूप में हम लोग घूम रहे हैं। अब सवाल उठता है कि कड़ाके की ठंड में सिर्फ भभूत लपेटकर जिंदा रहने वाले नागा साधु खाते क्या हैं? उनके भोजन में ऐसा क्या शामिल रहता है जो विषम से विषम परिस्थिति में भी ऊर्जा से भरपूर रखता है? नागा साधु दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं। उनका भोजन शुद्ध शाकाहारी और सात्विक होता है। नागा सन्यासी खाने में कंदमूल, फल, जड़ी बूटी, फल और पत्तियां लेते हैं। नागा साधु कभी कभी भिक्षा मांगकर भी खाते हैं। वो केवल 7 घरों तक भिक्षा मांग सकते हैं। उसी में जो मिलता है वही खाकर फिर तपस्या में लीन हो जाते हैं।